हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स के लिए जो है आज के दोस्तों 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। और दोस्तों ये पूर्व सैनिकों की समस्याओं के लिए है, पेंशनर्स की समस्याओं के लिए है, जहाँ पे दोस्तों आज की डेट में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना भी एक बहुत ज़रूरी काम है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा रहे हैं, पहले जब हम बैंक से करवाते थे तो आपको पता था कि बैंक अधिकारी को पता है कि किस तरीके से आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना है, तो ऐसे इश्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन स्पर्श के माध्यम से जब से ये लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल हो गया है, जब से कहा जा रहा है कि घर बैठे आप कर सकते हैं, वहाँ पे क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को समझने में दिक्कत आ रही है और इसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। इसी को देखकर दोस्तों अभी लेटेस्ट जो इशू आया, जहाँ पे पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो टाइमली जमा कर दिया और पेंशनर्स की जो है पेंशन भी टाइमली आने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि पेंशनर्स की जो पेंशन है वो कम आ रही है। और जब रीज़न पता चला तो ये पता चला कि उसमें डीआर का कंपोनेंट गायब है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि अब जब भी आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कहीं पे भी आपको जो है जो री एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन है, एक री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आता है, कई पेंशनर्स ने गलती से उसको टिक कर दिया है। और उसको टिक करने का मतलब ये है कि आप कहीं और पे जो एम्प्लॉय हो गए और आपको वहाँ पे डीआर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपका बंद होना चाहिए, क्योंकि डीआर एक टाइम पे एक ही मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद जब उनको पता चला, उसके बाद से भी दोस्तों उसको रिवर्स करना पड़ता है कि हम आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप री एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उसकी वजह से भी दोस्तों काफ़ी लोगों के जो इशू आ रहे हैं, तो आने वाला टाइम आसान नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉब्लम जो है स्पर्श तक नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब ये है कि कई पेंशनर्स ये गलती करेंगे और उसकी वजह से दिक्कत आएगी। दोस्तों इस टाइम पे जागरूक रहना, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट हो, चाहे कई लोगों की जो है एडिशनल पेंशन में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो है डाटा माइग्रेशन हुआ और डाटा माइग्रेशन के बाद से गलत डेट ऑफ बर्थ चली गई, तो उनकी एडिशनल पेंशन में भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी देखिए स्पर्श की तरफ से जो है एक जो है मैसेज सर्कुलेट हो रहा है और ये मैसेज सबको एक ही आ रहा है कि 2055 रुपये आपके अकाउंट में जो है अप्रैल की पेंशन से पहले क्रेडिट हो गए। दोस्तों 2055 अगर सबको सेम जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज क्यों आ रहा है, कहीं गलत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में गलत भी हो सकता है। और जब पीसीडीएस से जब पता किया तो वहाँ से ये मैसेज आ रहा है कि अभी तक जो है जो एरियर की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है और लोगों को मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि इतना मैसेज जो है आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो गए। और ऑलरेडी जो है 2-3 बार पीसीडीएस से पता किया गया था और जितनी बारी पीसीडीएस से बात हुई है हर बार यही कहा गया है कि अभी जो है इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा और जो है मंथ के एंड में आएगा और ये है कि अप्रैल की पेंशन से पहले आएगा। तो दोस्तों ये एक और चीज़ है जिसका कि अभी भी हम चेक कर रहे हैं कि ये मैसेज वैलिड है। ये भी हो सकता है कि दोस्तों थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग शुरू हो गई हो और बाकी लोगों के मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको भी ये 2055 का मैसेज आया हुआ है। अगर मैसेज आया हुआ है तो साथ में आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं। अगर तो दोस्तों क्रेडिट हो गया है तो इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, क्योंकि अभी दोस्तों जो भी मैसेज आ रहा है उसका जो है दोनों तरफ से चेक करना पड़ रहा है। स्पर्श की तरफ से अगर जा चुका है तो पेंशनर्स को नहीं मिला, वो भी प्रॉब्लम है। स्पर्श की तरफ से प्रोसेस नहीं हुआ, पेंशनर्स को मिल गया, वो भी प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली इस टाइम पे कोई भी कंफर्म ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ हो रही है, क्योंकि पीसीडीएस से जितनी बारी पता किया गया था वो यही कहा गया था कि पेंशन जो है लास्ट जो है मंथ में आएगी, यानी कि 28, 29, 30 जो है लास्ट डे ऑफ द मंथ आएगी। और अप्रैल की पेंशन इतना तय है कि 50% के हिसाब से आएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो दोस्तों पूर्व सैनिकों के लिए कुछ उनके वेलफेयर के लिए कुछ अच्छे काम चल रहे हैं और जिसमें कि जो है प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ से जो है फीस में लगभग 1 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है दोस्तों। और ये आने वाले टाइम में, अभी तो 2-3 प्राइवेट कॉलेजों की तरफ से आया है, आने वाले टाइम में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की और वो है आपका इक्वल एमएसपी को लेकर। इक्वल एमएसपी अभी भी दोस्तों कल इसकी सुनवाई थी और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पिछले 2 सुनवाई में जो है पूरा का पूरा जो है बेंच चेंज हो गया था
और इस बार की अगर हम सुनवाई की बात करें तो दोस्तों इस बार जो है नया कोर्ट में सुनवाई होनी थी, और जहाँ तक अब लग रहा है कि इतनी जल्दी इसके ऊपर फैसला तो नहीं आएगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्ट्रीमलाइन होता है, सुनवाई दर सुनवाई क्या क्या आता है, और उसके बाद से जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसकी जो मेन इसके ऊपर जो फैसला कब आएगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। लास्ट की 3-4 जो अभी सुनवाई हुई है, जिसमें कि बेंच बदल गए, और अभी तो सुनने में आ रहा है कि जज साहब भी नए आ चुके हैं। तो अब इसके ऊपर जो है दोबारा से एक बार चीज़ें चेक की जाएंगी। हालांकि रिकॉर्ड सब कुछ होता है, बट फिर भी जो है एक बार दोबारा से देखा जाएगा क्या क्या है, केस कहाँ तक पहुँचा था और किस तरीके से इसमें जो है फैसला आना है। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।